शुरू करते हैं क्योंकि मार्केट क्लियरली सिग्नल दे चुका है कि अब हम 24,500 की तरफ बढ़ रहे हैं और वहां से और जोर मोमेंटम का देखने को मिलेगा। गाबा जी बताइए इस समय का क्विक सिंगल। बिल्कुल स्पॉट ऑन। भारती एयरटेल यहाँ पर एक तेजी है, 1482 पे ट्रेड कर रहा है। फर्स्ट टारगेट 1500, फिर 1520 के नजर आते, स्टॉप होगा 1470 का। भारती एयरटेल में मोमेंटम है। ओके, भारती एयरटेल में आपका एक बाय ट्रेड है 1483 पर। प्रकाश सर का। राजेश जी आपका ट्रेड। ये देखिए, मेरी नजर है लुपिन पे। मुझे लगता है क्लीन ब्रेकआउट मिल रहा है। फार्मा पे थोड़ी नजर है, तो लुपिन बाय रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1810 का, और जो स्विंग का टारगेट होगा वो रहेगा 1880 का। 1880 से लेके 1900, तो लुपिन इज अ बाय। लुपिन में एक अपॉर्चुनिटी, और लुपिन देखिए बड़े मूव्स दिखा रहा है। खुलने के साथ ही करीब 22 रुपए की बढ़त इस स्टॉक में आती हुई। शिल्पा जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी हर्षदा जी, मेरा ध्यान आरईसी में है। आरईसी 600 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आरईसी टुवर्ड 625 630 डेफिनेटली मूव कर रहा है। तो आरईसी विद स्टॉप लॉस ऑफ 600, मुझे लगता है 630 से 635 के लेवल्स के लिए आप डेफिनेटली इसमें इंटैक्ट रह सकते हैं। जी आरईसी में एक मूव अच्छा आ रहा है, और आई थिंक जो फर्स्ट डे का शुरुआत ही अगर आप देखें कुछ मिनटों का जो ओआई डिशंस है वो इम्प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे। अब चलते हैं मानस के पास। मानस आपका ट्रेड। तो विनीत जी देखिए, भारत फोर्ज पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 50 डे मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेशन देखने को मिला। उसके बाद आज 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है स्टॉक ने। तो 1604 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे भारत फोर्ज में, और 1710 के टारगेट सेट करेंगे भारत फोर्ज में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 1640 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 66 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इस ऑप्शन में 49 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए और 100 रुपए के टारगेट सेट। ओके, तो तेजी वाला ट्रेड मोमेंटम स्टॉक में भी बनता दिखाई दे रहा है। 1640 का कॉल लीजिएगा। चंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन गुड मॉर्निंग। एक मजबूत ओपनिंग मार्केट की, भले ही अब निफ्टी बैंक थोड़ा सा खिसक रहा हो नीचे की तरफ, लेकिन आपका ट्रेड क्या है? गुड मॉर्निंग हर्षदा, अनुज, वीरू। बिल्कुल बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर है, क्योंकि वीकली चार्ट पे अपर बैंड ऑफ द राइजिंग ट्रेंड लाइन को एग्जैक्टली इसने हर्डल बनाया है। तो कहीं ना कहीं सेक्टर रोटेशन देखने को मिलेगा। इंडेक्स में हो सकता है निफ्टी में बाय ऑन डिक्लेयर आ जाए, बट बैंक निफ्टी थोड़ा अटकेगा। दूसरे सेक्टर यहाँ पे परफॉर्म करने का ट्राई करेंगे। ओवरऑल देखें तो काफ़ी सिलेक्टिव होना पड़ेगा, और मैं इसके लिए पेट्रोनेट एलएनजी पे खरीदारी देने की सलाह रखूंगा। ये काउंटर है जो ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, और कंपेरेटिवली सेक्टर में बाइंग इंटरेस्ट बन रहे हैं, तो पेट्रोनेट एलएनजी पे खरीदारी की सलाह है। 362 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 385 के टारगेट बनने चाहिए। 370 पे पेट्रोनेट। प्रशांत गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड क्या है? जी वीरू जी गुड मॉर्निंग। मुझे औरो फार्मा काफी अच्छा प्लेस लग रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस में रखूंगा 1350 1352 के जोन में, और जो टारगेट मेरा होगा वो होगा 1420 1420 का। ओके, तो औरो फार्मा तो आज भी देखिएगा, ये डिफेंसिव काउंटर्स फार्मा साइड पर काफी सारे पसंद आए हैं। पार्थिव शाह भी हमारे साथ है। पार्थिव बताइए आपका इस समय का क्विक सिंगल। मुझे लग रहा है कि सिप्ला एक इंटरेस्टिंग फार्मा बेट है, और आगे जाते आई थिंक काफी अच्छे ट्रिकर्स है, पाइपलाइन अच्छी है। मुझे लग रहा है 1 साल की अवधि के लिए सिप्ला एक अच्छा स्टॉक हो सकता है पोर्टफोलियो के लिए। ओके, सिप्ला 1517 पे आपकी कॉल है। ये एक फंडामेंटल कॉल होगी एज ऑफ नाउ। ये करीब 15-16 पे ट्रेड करता हुआ। अब आइए कुछ आउट ऑफ दीज ट्रेड्स, मतलब ये जो शुरुआती स्पॉटिंग है उससे बाहर निकल के जरा बाजार की स्कैनिंग करते हैं। हो क्या रहा है? निफ्टी ने पहला लेवल दैट आई थिंक 464 वो पार कर लिया, और जो एक बार जरा प्लीज़ फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की, यानी जो कॉल है 24,500 की, पहले वो रखिए स्क्रीन पे। और बैंक निफ्टी पे ने जो लेवल काम किया वो है करीब 50,403 का। सुबह बात क्या हुई थी? 3 क्रिटिकल लेवल्स हैं, 50,400 और 50,233, जो कि पुल बैक जनरेट कर सकते हैं। उसने पुल बैक जनरेट कर दिया है, बट एज ऑफ नाउ ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी बिल्कुल नहीं है। अब लेके आइए वो कॉल प्लीज़ 24,500 की। यस, हाँ ये है 1 अगस्त की कॉल। ठीक है, ये ठीक है। हाँ 1 अगस्त की कॉल है ये। इसका आउटस्टैंडिंग वाई है 36,35,000। नोट करके रखिएगा स्क्रीन पे, क्योंकि अब ये जा रहा है निफ्टी स्पॉट स्ट्राइक करने कॉल राइटर्स के जोन को। लेट्स सी कितना वाई शेड होता है अगले कुछ मिनटों में, बट चांसेस है कि अगर हम
24,513 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करें तो एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग और मिले। अब मैं आता हूं कुछ ट्रेड्स पे जहां पे मूव अच्छे आ रहे हैं। एक बार पुल बैक ट्रेड के दृष्टिकोण से आप लेके आइएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। निफ्टी एच पे है, रिलायंस एक एच पे है। क्यों? ये कॉल राइटर्स के जोन को स्ट्राइक करता हुआ 3000 के विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट एक हैवी वेट की जरूरत है। प्रशांत रिलायंस को कैसे रीड कर रहे हैं? एच पे बैठा है कॉल राइटर्स के, ट्रैप या फिर स्वैप, मतलब या तो क्रैक होगा यहां से या फिर बाइसेक्ट करेगा इसको। आपका व्यू क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पे वीरू जी अगर हम देखें एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बना हुआ है। वो सपोर्ट कहाँ पे? जो स्विंग लो बना हुआ है करीबन 2920 2925 पोजिशनली। अभी क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है आज की ओपनिंग काफी अच्छी है, ऑलमोस्ट 3000 की कगार पे हम है। यहाँ से सिर्फ एक 1% का रिस्क रख के आप 2970 2970 ये स्टॉप लॉस रख के बाय कीजिए। आपका टारगेट 1 क्या होगा? तो एक गैप बनी हुई है करीबन 3070 3070, ये आपका टारगेट 1 होना चाहिए। उसके बाद आप अगले लेवल्स दे सकते हो। तो फिलहाल 3070 का टारगेट और 2970 ये स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग जा सकते हो। ओके, रिलायंस और स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स को आई थिंक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। 4650 याद रखिएगा, 40650 ये निफ्टी आईटी का 19 जुलाई का स्विंग हाई था। दैट में सब हम उसके बेहद नज़दीक जाते हुए अगर मैं टेक महिंद्रा को छोड़ दूं तो बाकी सभी आईटी काउंटर्स एक थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं। लुक एट इन्फोसिस, लुक एट एचएल टेक्नोलॉजीज। सबसे स्ट्रॉन्ग मूव इस वक्त निफ्टी आईटी जनरेट करता हुआ। मानस इन्फोसिस एचएल टेक्नोलॉजीज स्क्रीन पे देखिए क्या ओ एडिशंस हैं सीरीज के पहले दिन। आई थिंक वो इंपॉर्टेंस रखता है। आईटी लीडर्स में से आप क्या पिक करना चाहेंगे इस वक्त? तो देखिए नो डाउट इनपी पे ही बैट होगा। 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला है। आई थिंक करंट लेवल्स पे इनपी में खरीदारी करनी चाहिए। 1830 1830 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए और 1920 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। आप चाहें तो मेरे ख्याल से इनपी का जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है वो भी ले सकते हैं। 1860 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। उसके प्राइस मैं आपको बताता हूँ, उसके प्राइस चल रहे हैं 45 रुपए के आसपास, तो वहां खरीदारी करिए। 34 रुपए का इस ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन टारगेट आप 75 रुपीज के भी सेट कर सकते हैं 1860 के कॉल ऑप्शन में इन्फोसिस के। Infosys 18